HQ-29 चाइना का ऐसा दिफाई निज़ाम जिसने मगरबी दुनिया को परेशान कर रखा है। चाइना का ये दिफाई निज़ाम कैसा है, इसकी क्या खसूसियात है और आने वाले वक्त में ये पाकिस्तान को कब तक मिल जाएगा। आमिर रज़ा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, HQ-29 एक ऐसा फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम है जिसके पूरी मगरबी दुनिया में चर्चे हैं और आने वाले वक्त में ये भी कहा जा रहा है कि ये निज़ाम पाकिस्तान को भी मिल जाएगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा होता है और मूसा अलैहिस्सलाम को फ़िरौन के लिए उतारा गया था। हमें भी एक फ़िरौन का सामना है और वो उस फ़िरौन का नाम भारत है और उसकी हिंदुत्व सोच है। मैं कल एक ख़बर देख रहा था तो बड़ी मुझे हैरानी और परेशानी थी और मैं परेशान था कि रशिया और भारत मिलकर ब्राह्मोस 2 का जो है वो उसको लॉन्च करने जा रहे हैं। ब्राह्मोस 2 हाइपरसोनिक मिसाइल है जी, और हाइपरसोनिक का मुराद ये है कि वो मार्क 7 से ऊपर की स्पीड पर चलेगा। ये बड़ी परेशान कुन चीज़ है और इसकी जो रेंज है उसने सिर्फ 1500 किलोमीटर बताई है और उस पर बड़ा ले दे हो रही है। ब्राह्मोस 2 की अगर ये वीडियो के साथ साथ आप उसकी तस्वीरें लगवाएंगे तो मैं ख़ुद भी देखकर परेशान था। भारत में गुर्बत इंतहाई दर्जे की लकीर से नीचे है और उसका बेपनाह पैसा जो है भारतीय तोसी पसंदाना सोच जो है वो खर्च करवा रही है। पहले ब्राह्मोस 1 था, अब ब्राह्मोस 2 है। हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि एटमी वॉरहेड ले जाने के भी काबिल होगा। और ब्राह्मोस जो है, आप परेशान तो नहीं कि HQ-29 की मैं बात कर रहा था, ब्राह्मोस कहाँ से आ गया? नहीं, कोई मसला नहीं। मुझे पता है कि इस HQ-29 ब्राह्मोस 2 की ऐसी की तैसी फेरने के लिए ही है। ब्राह्मोस जो है ये असल में 2 चीज़ों से मिलकर बना है। एक तो ब्रह्मपुत्र जिस पर अब चीन का कब्जा है, बिल्कुल, और वो वहाँ पे दुनिया का सबसे बड़ा डैम बनाने जा रहा है। उससे उन्होंने लफ्ज़ ब्रह्मा लिया और मॉस जो मॉस्को का दरिया है उस दोनों को मिलाकर उन्होंने ब्राह्मोस उसका नाम रखा था। बड़ा हाईटेक किस्म का मिसाइल है, लेकिन पाकिस्तान के साथ जंग मई में इस हाईटेक मिसाइल को हमने अपने ऊपर से भी गुजरने दिया। ब्राह्मोस 1 की तो हमने ऐसी की तैसी फेर दी। ब्राह्मोस 1 जो है नाकाम इसलिए हुआ कि उसमें जो सिस्टम था नेविगेशन का उसको हमने हैक कर लिया और उसको फिर अफगानिस्तान के किसी पहाड़ी इलाके में गिरा भी दिया। ये एक तजर्बाती चीज़ थी जो हमने करके देख ली। लेकिन ब्राह्मोस 2 पे वो बड़े लंबे अरसे से रशियंस के साथ मिलकर काम कर रहे थे, अब इसमें उनको किसी हद तक कामयाबी हो गई। परेशानी की बात यह है क्योंकि मैं ये मिसाइल्स के और जहाज़ों के और इस तरह के प्रोग्राम करता रहता हूँ, तो मुझे पता है कि मार्क 7 से ऊपर की स्पीड जो है उसको कंट्रोल करने के लिए जो पाकिस्तान के पास इस वक्त एयर डिफेंस सिस्टम है, HQ-9 कहते हैं जी उसको, ये बड़ा कारगर है। लेकिन इतनी स्पीड के क्रूज़ मिसाइल को पकड़ना इसके बस की बात नहीं है। तो क्या सिस्टम हो जिस सिस्टम से इसको रोका जाए। कुदरतन देखें, मैं जब आया तो आपने मुझे कहा कि HQ-29, अब HQ-29 जो है ये चाइना का वो वर्जन है जो वाकई आपने सही कहा, अमेरिका, रशिया, यूरोप और अब भारत भी इससे हाइफ हैं। ये बन चुका है और अनकरीब ये पाकिस्तान में इंस्टॉल भी होगा। हो रहा हो तो मुझे कोई इसमें कोई शक भी नहीं है क्योंकि चीन में नई आने वाली टेक्नोलॉजी जो है वो चली जाती है। 2020 में चीन ने इसके तजर्बात शुरू किए थे और चलते चलते ये HQ-29 जो है इस वक्त पीपल लिबरेशन आर्मी जो PLA है उनके इस ज़ेर इस्तेमाल चला गया है। और उनके ज़ेर इस्तेमाल चला गया है तो समझे कि अब ये मैं ये ज़ूम करता हूँ, आप करने की बात नहीं है ये तो, क्योंकि मैं जब से PL-15E आया है और उसने राफेल गिराया है तो मुझे इस बात कोई शक नहीं है कि चीन में आने वाली नई टेक्नोलॉजी जो है वो कहाँ इस्तेमाल होकर कहाँ चेक होगी। लाजमी बात है, भारत जो ब्राह्मोस 2 1500 किलोमीटर वाला बना रहा है वो उसको चीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन इसमें उतनी ज़रूरत नहीं रही। जंग मई के बाद वो पाकिस्तान पर भी हमलावर नहीं होगा, लेकिन दुश्मन की हर चीज़ पर नज़र रखना जो है वो हमारा काम है। और दुश्मन की इस चीज़ पर भी हमने नज़र रखी हुई है कि कहाँ वो अपने लोगों की जेबों में से पैसे निकाल कर ब्राह्मोस 2 जैसा मिसाइल बना रहा है और इसको उसकी रेंज जो है वो इस कदर रख रहा है कि पाकिस्तान पर वो तो अपनी सरहदों के साथ साथ सबसे लंबी सरहदें इन्हीं के साथ हैं हमारी, और वो हमला कर सके। उसके जवाब में अब HQ-29 आ गया है जो चीन का सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल है
और ये एंटी मिसाइल सिस्टम है, इससे कोई जहाज़ नहीं बच सकेगा। मार्क 7+ की स्पीड पे ब्रह्मोस 2 है, ये 8+ मार्क 7 की स्पीड पे ये मिसाइल है, यानी उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तारी से ये सफ़र करेगा। और अब तक की इतलात के मुताबिक 400 किलोमीटर से ज़ायद का ये के अंदर इसके रेडियस में आने वाला हर क्रूज़ मिसाइल, हर जहाज़ जो है वो तबाह कर दिया जाएगा। आपको पता है जहाज़ों की मिसाइल जितनी स्पीड तो नहीं होती, वो तो कम स्पीड होती है, लेकिन कोई भी फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है जो इसके रास्ते में, जो इसके दायरे में आएगा, रेडियस में आएगा, आप रेडियस बोलते हैं, हम ज़रा उर्दू स्पीकिंग लोग वो हैं, उर्दू मीडियम वाले, दायरे में आएगा उसको ये तबाह कर देगा। तो एक ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी जो है आ गई है। अभी ब्रह्मोस के तो तजर्बाती मराहल हैं, भारत और रशिया मिलकर उस पर काम कर रहे हैं। रशिया क्योंकि एक बड़ी मंडी समझता है अपनी भारत को, और वहाँ पर अपना S-400 उसने बेचा, जो कि हमने तबाह कर दिया। अब वो उसको एक नई कहानी में डाल रहा है, और वो ब्रह्मोस 2 है। और ब्रह्मोस 2 का बाप यानी उसको तबाह करने वाला, वो कहते हैं रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है HQ-29। तो ये ब्रह्मोस का बाप जो है ये पैदा हो गया है। और मैं ये हमेशा कहता हूँ कि हर फ़िरौन के लिए एक मूसा होता है। इंडिया के लिए मूसा पाकिस्तान है, और ब्रह्मोस 2 के लिए जो मूसा का किरदार है, जो उसको डुबोएगा किसी गहरे पानी के अंदर, तबाह करेगा फ़ज़ाओं में, या डुबोएगा किसी गहरे पानी के अंदर, वो HQ-29 हाइपरसोनिक मिसाइल है। और ये सुपरसोनिक मिसाइल खला से भी दागा जा सकता है। ये एक नई टेक्नोलॉजी है, क्योंकि चीन इस पर काम कर रहा है, और ये काम है कि इसको हवाई स्टेशन के अंदर इंस्टॉल किया जाए। और ये पहले तो ये है कि इनको ज़मीन पर इंस्टॉल किया जाता है, और ये फ़ज़ा में जाकर कार्रवाई करते हैं। ये खला से आकर फ़ज़ा में कार्रवाई भी कर सकती है। ये चाइनीज़ इस पर काम कर रहे हैं। अभी इस पर कोई ज़्यादा तस्दीक तो मुझे नहीं हुई, लेकिन इतलात यही हैं। उनका जो रिसर्च एविएशन यूनिट है वो इस पर काम कर रहा है, स्पेस यूनिट है वो इस पर काम कर रहा है। और अगर ये काम भी कामयाब हो गया तो ये समझे कि फिर पूरी दुनिया के ऊपर छत पर एक स्टेशन होगा, और जो मिसाइल कहीं से आ जा रहा होगा वो इसकी नज़रों में होएगा, जिसको वो तबाह करना चाहेंगे वो तबाह कर देंगे। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें चीन जैसा हमसाया मुल्क मिला हुआ है, और उसकी वजह से हमारा दिफा जो है नाकाबिल तस्खीर भी है। हमारी अपनी अफवाज, उनकी बहादरी, हमारे सिपा सलार हमेशा पाकिस्तान के लिए ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो लेकर आते हैं, जिससे पाकिस्तान का दिफा मजबूत से मजबूत। हमारे कोई तोसीब पसंदाना अज़ाइम नहीं हैं, हम हर मज़लूम की आवाज़ हैं, चाहे वो कश्मीर में है, चाहे वो वियतनाम में है, चाहे वो गज़ा में है, कहीं पर भी हैं, हम उनके हर मज़लूम की आवाज़ हैं। और हम ये चाहते हैं कि भारत की तोसीब पसंदाना जो उसकी जहनीत है उसको किसी न किसी जगह रोका जाए। अब ब्रह्मोस 2 के बाद हमने HQ-29 आपको बता दिया, मेरा ख्याल है फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया आमिर भाई जी, बिल्कुल आमिर भाई ने बड़ी तफसील के साथ इस दिफाई निज़ाम के बारे में बताया। अदील अहमद और आमिर रज़ा को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।